जोड़ के जितने भी हमारे माते भाई एवं चचे आए हुए हैं सभी को हम प्रणाम करते हैं। मेरा नाम सुबोध कुमार होगा और मैं रहने वाला हूँ नालंदा जिला का। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं रहने वाला नालंदा जिला का हूँ और लगभग 1 महीना मुझे इस पश्चिमी चंपारण में आए हुए हो गया है। मैं लोगों से मिलने का बस क्या उद्देश्य है, ये किस लिए हम मिल रहे हैं आपसे, या आप हमसे क्यों मिल रहे हैं। तो नालंदा का कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जो नालंदा नहीं जाते होंगे, क्योंकि हमारे जो भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो नालंदा के हैं और हम भी नालंदा से आए। एक सेकंड में आपको सोचने पर ये विचार लगता होगा कि नालंदा से लोग पश्चिमी चंपारण क्यों आ रहे हैं। एक सेकंड में सोचिएगा सर कि सर आपके यहाँ तो नीतीश जी है, विकास पर विकास हो गया होगा। अच्छा ये बताइए कि अगर घर के 10 सदस्य हैं, एक सदस्य का पेट अगर पूरी तरह से भर जाए और 9 लोग अगर भूखे हैं तो परिवार कभी संपन्न हो सकता है। एक इमेजिंग करना है, विचार करना है। हमें मौका मिला कि चलो भाई बिहार के ऐसे लोगों से मिले कि उनकी कुछ समस्या है कि नहीं है, ये हमसे अच्छी है कि हमसे बुरे हैं, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। अब आप लोग को एक मैसेज देना है कि पहले ये बताइए कि जो हमें जन स्वराज का जो बैनर है, जिस बैनर तले हम लोग बैठे हैं, कुछ लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा हाथ खड़ा कर देंगे, जो नहीं जानते हैं कि जन स्वराज है क्या। लेडीज लोग में कुछ जेंट्स लोग भी हैं नहीं जानते हैं। तो जन स्वराज है क्या, पहले इसके बारे में बता देते हैं। जन स्वराज अभी तक एक अभियान है, कोई पार्टी का दल नहीं है, इसका अभी कुछ नहीं हुआ है, एबीसीडी कुछ नहीं। ये एक अभियान है और अभियान ये है कि बिहार की जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं या जिस स्थिति परिस्थिति से बिलोंग कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं आपके क्षेत्र में जब घूम रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा घटिया अगर रिस्पॉन्स हमें मिला है चलने में तो वो रोड की कहानी है। सिंगल रोड, सही से ड्राइवर चला रहे हैं फिर भी हमको डर लगता है कि हो सके कोई हटा दे, ऐसा अनुभव आ रहा है। दूसरी बात यहाँ देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। आर्थिक स्थिति जिससे हो सकता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी फैसिलिटी दे सके। तो कुछ अभी हमें इस चीज़ को समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कत है, नहीं है। जन स्वराज का जो सबसे बड़ा मिशन है कि आपके राज्य पलायन नाम का जो शब्द है वो कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पलायन शब्द, ये पलायन शब्द है क्या? जैसे हम और आप पढ़ लिए लिख लिए, सरकारी नौकरी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो पिताजी बोले बेटा घर चलाना है तो खेती बाड़ी तो होगा नहीं, क्योंकि आज से नहीं, हम आपके दादे परदादे से हम लोग खेती करते आ रहे हैं, घर की कोई स्थिति सुधरी नहीं है, तो बेटा कमाने निकल जाओ। यानी हमें घर चलाना है तो कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। इस बात को आपको देख रहे होंगे, आपके भी बच्चे बहुत सारे होंगे, कोई दिल्ली में, कोई गुजरात में, कोई हैदराबाद में, कोई सूरत में होंगे। इस चीज़ को रुकने के लिए आज तक नाम नहीं ले रहा है। आज़ादी के पहले की बात थी कि हम रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान के लिए सरकार से लड़ा करते थे और आज भी उसी बात के लिए लड़ रहे हैं। लड़ तो रहे लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा है। जो लोग आते हैं कहते हैं दादी प्रणाम कर दिया, अपने के बेटा पोता अपने के समाज जो है, मुख्य रूप से तो बात यही होती है। आपके समाज के नेता, आपके समाज के बेटा नेता बनते हैं, लेकिन आज तक क्या सुधार होगा? आपको सबको पता है। तब बेटा को कमाने के लिए भी बाहर जाना पड़ा। अगर आप अपने बच्चे को सही शिक्षा दिलाना चाहते हैं, अच्छी डिग्री दिलाना चाहते हैं, तब बिहार में व्यवस्था है ये नहीं। अगर है तो ये काम बिहार में 500 रुपया में हो रहा है,
वही काज पढ़ाई के लिए कुछ सिराज में जाइएगा तो 300 में भी हो सकता है, 400 में भी हो सकता है, 200 में भी हो सकता है। लेकिन बिहार में भी पढ़ाई भी कीजिएगा तो एक अच्छी डिग्री की व्यवस्था नहीं है, अगर है तो उसका फीस ज़्यादा है। यानी पढ़ने के लिए भी बाहर जाना है, कमाने के लिए भी बाहर जाना है। और किन्हीं का अगर तबीयत खराब हो गया तो पता चला कि भाई बिहार में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, तब किसी को झारखंड जाना पड़ जाएगा, तो किसी को यूपी जाना पड़ जाएगा, किसी को दिल्ली जाना पड़ जाएगा, कहीं को पता चला वेलोर जाना पड़ गया। लोगों को तो सुनते हैं कि भाई यहाँ से फलना जगह से दवाई चल रहा है, 6 महीना से चल रहा था। तब किसी भी स्थिति परिस्थिति से हम लोग पलायन कर रहे हैं ना। पलायन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। दूसरी बात है कि आज हमारे बिहार में जिनका उम्र 60 से ऊपर हो गया, दादा दादी का पेंशन कितना है? 400। अगर किसी को मिलता होगा तो वो 400। 80 बरस हो जाता है उनका 500 रुपया मिलता है। जब 80 बरस हो जाता है तो सरकार को 100 रुपया बढ़ा देगा। आप उठा के देखिए कि बिहार के अलावा कोई राज्य का नाम ले लीजिए, बिहार से अलग झारखंड हुआ, वहाँ भी वृद्धा पेंशन 1000, वहाँ भी वृद्धा पेंशन। बंगाल आप देख लीजिए, वहाँ भी 1200 रुपया है। तो कहीं ना कहीं हमसे लोग आगे हैं, ठीक है। तो दूसरा उद्देश्य ये है कि भाई दादा दादी को एक वृद्धा पेंशन में थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। आप देखिएगा कि जब परिवार बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा वो माता और पिता ही हो जाते हैं। बड़ा बेटा का खाना है, छोटा भाई देखेगा, छोटा भाई का खाना है, बड़ा भाई देखेगा। पता चलता है दोनों में कोई नहीं देखता, लास्ट में पता चलता है माँ बाप रोड पर और बाल बच्चे महल में। अरे सरकार जब 400 रुपया दादा दादी को मिलता है ना, आने से ज़्यादा उनको उम्मीदें रहती है कि भैया कम से कम हमको ये देना है, इसको कुछ करना है। दादा दादी के हम लोग का प्रयास है कि जब तक आप अपनी अधिकार की लड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो देने के लिए भी नहीं आएगा। चलिए आपकी हम बात को समझ रहे हैं कैसे क्या होगा। आपके पास वो पावर है कि आपके एक फुट से आजादी के बाद से अपने बहुत सारे नेता को आप बैठा दिए थे। आपका एक ही वोट था ना, ऐसे सिर्फ पैसे तो नहीं लिए थे, लेकिन उसी वोट को आज के डेट में अभी 2025 में जो आएगी व्यवस्था, उसमें आप जिसको भी दीजिएगा अपने शकल के देख के नहीं, अगला के शकल देख के नहीं, अपने परिवार के शकल देखना है। चाहे आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे दादा दादी, जो भी, उनका शकल देख के देखना है। जिसको हम वोट देते हैं उसका बेटा कहाँ ना कहाँ चल जाता है। पढ़ने के लिए हो सकता है या कमाने के लिए हो सकता है। जिस घर में पंखा नहीं होता है जिस नेता के पास, उसके घर में एसी लग जाता है। और आपके यहाँ पंखा का फिल्टर कर सकते हैं, एक रेगुलेटर भी चेंज नहीं होता है, एक कंडेंसर भी चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स भैया जिसको हम नेता बना रहे हैं वो हमसे बहुत कुछ आगे आ रहे हैं। फिर इलेक्शन के समय आ रहे हैं, करें हम आपके जात से, आपके भाई लगते हैं, आपके भतीजे लगते हैं, आपके समाज के हैं, आपके क्षेत्र के हैं, लेके चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन आप जिसे भी वोट दीजिए उससे पूछ लीजिए कि पिछले 5 साल में मेरे लिए क्या किए थे। आज भी आपके गाँव की नली गली का हालत हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। हम जिस गली से आते हैं, जिस नली से गुजरते हैं, आज भी जाकर देखते हैं कि लोग कैसे जी रहे हैं। आपकी आवाज़ सुन कौन रहा है? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और हमारे बहुत सारे लोग, हमारे मैम हैं और जिस सर आए हुए हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। जब चुनाव कंडीशन यही है कि हमारे समाज के जो भी दलित पिछड़े लोग हैं वो अपने पावर को समझिए, और जिस दिन अपने पावर को समझ जाएगा, आपकी स्थिति, आपके बच्चे की स्थिति, आपके समाज की स्थिति, पूरे माहौल की स्थिति जो भी रहेगी बदल जाएगी। लेकिन आपको एक अच्छे इंसान को तलाश करना है जो कि आप ही का कोई आपके क्षेत्र का हो सकते हैं, आपकी दीदी हो सकते हैं, भाभी हो सकते हैं, चचा हो सकते हैं, भतीजा हो सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। नमस्कार।